वो आपकी पुस्तक मंजरी से पाठ से 7 मुक्ति अच्छे से किताब पढ़ा होगा और आपको इससे क्या सीख मिलती ये भी आपने देखा होगा, समझा होगा। चलिए आज की वीडियो में हम आप प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ है। नेत्र चिकित्सक, लुप्त मीन्स गायब, मीन्स याद, सहसा मीन्स एकाएक, आंख मीन्स मदार, अक्सर मीन्स प्रायः, विस्मयकारी मीन्स आश्चर्य उत्पन्न करने वाला, कुकृत्य मीन्स बुरा कार्य, जिज्ञासा मीन्स जानने की इच्छा, मासूम मीन्स भोला अबोध, बाल सखा मीन्स बचपन का मित्र। ये बच्चों इस पाठ का शब्दार्थ है। शब्दार्थ लिख लीजिएगा। फिर आपके किताब में ही, पुस्तक में ही दिया है। तीसरे नंबर पे आई कहानी से। इसमें 4 प्रश्न दिए हैं। पहला है डॉक्टर प्रभात का चेहरा किस दुखदाई स्मृति से काला सा हो गया। दूसरा प्रश्न है मंटू ने बचपन में क्या पाप किया था और उस पाप का प्रायश्चित उसने किस प्रकार किया। तीसरा प्रश्न है पर मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ दादी अम्मा, बुढ़ापे का इलाज तो मेरे पास कहाँ। डॉक्टर प्रभात ने यह जवाब दादी के किस बात के उत्तर में दिया था। प्रश्न नंबर 4 है दादी डॉक्टर प्रभात से अपनी आँखों का इलाज क्यों नहीं करवाना चाहती थी, फिर वह इलाज के लिए कैसे तैयार हुई। इसके बाद भाषा की बात है। भाषा की बात में पहला विलोम शब्द है, दूसरा मुहावरे दिया है और मुहावरे का अर्थ लिखकर आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तीसरा है पन प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाना है। चौथा प्रश्न है रेखांकित पदों के कारक बताना है। चलिए अब कहानी से प्रश्न उत्तर बताते हैं। पहला प्रश्न था आपका डॉक्टर प्रभात का चेहरा किस दुखदाई स्मृति से काला सा हो गया। बच्चों इसमें किसे लिखा है, एक की मात्रा हटा दीजिएगा, किस होगा। डॉक्टर प्रभात का चेहरा किस दुखदाई स्मृति से काला सा हो गया। आंसर है डॉक्टर प्रभात का चेहरा बचपन की दुखदाई स्मृतियों से इसलिए काला पड़ गया क्योंकि उसने बचपन में डॉक्टर प्रभात ने आँख के दूध से 3 पिल्लों की आँखें फोड़ दी थी। फिर से डॉक्टर प्रभात का चेहरा दुखदाई स्मृतियों से काला इसलिए काला पड़ गया क्योंकि बचपन में डॉक्टर प्रभात ने आँख यानी मदार के दूध से 3 पिल्लों की, पिल्ले बच्चे उनको बोलते हैं कुतिया के बच्चों को, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों को पिल्ले कहा जाता है। दूध से 3 पिल्लों की आँखें फोड़ दी थी। दूसरा प्रश्न किया और उस पाप का प्रायश्चित उसने किस प्रकार किया। आंसर है बचपन में आँख के दूध से 3 पिल्लों की आँखें फोड़ दी थी। इसका प्रायश्चित उसने नेत्र चिकित्सक बनकर किया। प्रश्न नंबर 3 पर मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ दादी अम्मा, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ। डॉक्टर प्रभात ने यह जवाब दादी के किस बात के उत्तर में दिया था। आंसर है दादी जब लेखक के साथ डॉक्टर प्रभात के क्लिनिक में पहुंची तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। आओ आओ दादी अम्मा, कहाँ क्या तकलीफ़ है। उसकी इस बात पर दादी बोली,
कोई तकलीफ नहीं बेटा, बस बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर हो ही जाती है। दादी के इसी बात का उत्तर देते हुए डॉक्टर प्रभात ने उपरोक्त वाक्य कहे। फिर से रिपीट करते हैं आंसर तीसरा। दादी जब लेखक के साथ डॉक्टर प्रभात के क्लिनिक में पहुंची तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। आओ आओ दादी अम्मा, कहाँ क्या तकलीफ़ है? उसकी इस बात पर दादी बोली, कोई तकलीफ़ नहीं बेटा, बस बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर हो ही जाती है। दादी की इसी बात का उत्तर देते हुए डॉक्टर प्रभात ने उपरोक्त वाक्य कहे। लास्ट प्रश्न है कि दादी डॉक्टर प्रभात से अपनी आँखों का इलाज क्यों नहीं करवाना चाहती थी? फिर वह इलाज के लिए कैसे तैयार हुई? आंसर है, दादी डॉक्टर प्रभात से आँखों का इलाज करवाने के लिए इसलिए तैयार नहीं थी क्योंकि डॉक्टर प्रभात ने बचपन में पिल्लों की आँखें फोड़ दी थी। लेकिन डॉक्टर प्रभात ने समझाया कि वह उसी प्रायश्चित के कारण ही नेत्र चिकित्सक बनकर बना है। उसे दादी अपनी आंखें फूटने से पहले वह अधिक से अधिक लोगों को आंखें देता है। डॉक्टर प्रभात की यह बात सुनकर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। दादी डॉक्टर प्रभात से आँखों का इलाज इसलिए नहीं कर इस सॉरी दादी डॉक्टर प्रभात से आँखों का इलाज करवाने के लिए इसलिए तैयार नहीं थी क्योंकि डॉक्टर प्रभात ने बचपन में पिल्लों की आंखें फोड़ दी थी। लेकिन डॉक्टर प्रभात ने समझाया कि वह उसी प्रायश्चित के कारण ही नेत्र चिकित्सक बना और उसे दादी का वह शाप भी याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक दिन उसकी आंखें भी फूट जाएंगी। इसलिए अपनी आंखें फूटने से पहले वह अधिक से अधिक लोगों को आंखें दे जाना चाहता है। डॉक्टर प्रभात की यह बात सुनकर दादी इलाज के लिए तैयार हो गई। फिर बच्चों भाषा की बात है। पहला प्रश्न है आपका विलोम शब्द। जो शब्द दिए हैं इसका विलोम शब्द बनाना है। विलोम समझ रहे होगे, ऑपोजिट वर्ड है। नई का ऑपोजिट विलोम होगा पुरानी। ठंड का गर्म। पाप का विलोम शब्द होगा पुण्य। बूढ़ा का विलोम शब्द युवा। फिर आपके बुक में दिया हुआ है कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखना है और उसको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला मुहावरा है टस से मस न होना। इसका अर्थ है स्थिर रहना। वाक्य प्रयोग है दादी अपने निर्णय से टस से मस न हुई। दूसरा मुहावरा है हृदय से लगाना। इसका अर्थ है प्यार करना। वाक्य प्रयोग है दादी ने डॉक्टर प्रभात को हृदय से लगा लिया। तीसरा विलोम शब्द है मुस्कान लुप्त होना। इसका अर्थ है फिक्र में पड़ जाना। वाक्य बनाएंगे तो परिचय हो जाने पर डॉक्टर प्रभात की मुस्कान लुप्त हो गई क्योंकि उसे बचपन के पाप का ध्यान आ गया। ये था बच्चों विलोम मुहावरे और उसका अर्थ और वाक्य में प्रयोग किया गया है। आप अपने से भी वाक्य बना सकते हैं। तीसरा प्रश्न है पन प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना है। भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे लड़का, लड़का में पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो आ की मात्रा हट जाएगी और पन तब पन शब्द जोड़ेंगे
तो लड़कपन हो जाएगा, लड़का प्लस पन। तो लड़का में क में जो आ की मात्रा है ये हट जाएगी और पन शब्द लगा देंगे, तो पन प्रत्यय लगाने पर यह भाववाचक संज्ञा बन जाएगी और शब्द हो जाएगा लड़कपन। अपनापन, इसमें आ की मात्रा नहीं हटाएंगे और पन प्रत्यय लगा देंगे, तो भाववाचक संज्ञा बनकर तैयार होगा अपनापन। ऐसे ही अनाड़ीपन, रूखा का रूखापन, इस तरह भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। सिर्फ लड़का शब्द में आ की मात्रा हटाएंगे और बाकी तीनों शब्दों में कोई फेरबदल नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बस लास्ट में पन प्रत्यय जोड़ देंगे। फिर है प्रश्न, वाक्य जो रेखांकित हैं उसमें आपको बताना है कि इस पद में कारक कौन से हैं। कारक आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण सेने के द्वारा। ये 6 में शायद नहीं पढ़ाया है, लॉकडाउन का था, लेकिन अवसर मिला तो मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगी। फ़िलहाल हम आपको आंसर PDF भेज रहे हैं। जैसे क में दिया है और रेखांकित किया गया है, मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ, तो इसमें रेखांकित शब्द है आँखों का। आँखों का यह संबंध कारक है, और क्यों है तो जब कारक पढ़ाएंगे और उसके प्रकार बताएंगे तो उसमें हम आपको डिटेल में समझा देंगे। ख है मैं तुम्हारी दवाई लिख रहा हूँ, तो यह भी बेटा संबंध कारक है क्योंकि उससे जोड़ रहा है। तीसरा है दूध पिल्ले की आँखों में डाल रहा था, तो आँखों में यह अधिकरण कारक है। घ जब लोगों ने मंटू को बुरा भला कहा, तो मंटू को यह कर्म कारक है। किसको कहा जा रहा है? मंटू को, तो ये कर्म कारक है। इस प्रकार बच्चों आप भाषा की बात में जो 3 व्याकरण चारों दिए हैं इसे आप कॉपी में कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। जो न समझ में आए पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।